हड़कंप। बिहार में कोरोना बवंडर। चलिए आज की तारीख याद रखिए और इस बड़ी खबर के साथ कि आज बिहार दिवस है और तारीख है 22 मार्च यानी कि रविवार। और बिहार में कोरोना से पहली मौत की खबर, जो अच्छी खबर नहीं है। मुंगेर के सैफ अली नाम के युवक की कोरोना से मौत हुई है और बिहार में कोरोना से यह पहली मौत दर्ज की गई है। मुंगेर के सैफ अली नाम के युवक की मौत हो गई है पटना एम्स में, जो बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले भर्ती हुआ था। तो बिहार में कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ चुका है और जो खबर आ रही है वो अच्छी खबर नहीं है। बिहार में कोरोना से पहली मौत हुई है। मुंगेर का रहने वाला युवक जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो कोरोना पीड़ित था। हालांकि डॉक्टर्स पता नहीं कर पाई, ये उनकी गलती है, लेकिन एम्स में भर्ती 2 दिन पहले भर्ती, आखिर उस मरीज की पहचान कोरोना पीड़ित के तौर पर नहीं हो पाई, ये सवाल है। तो बिहार में कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है और बिहार में कोरोना से पहली मौत दर्ज की गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, न्यूज़ 18 पर आप देख पा रहे हैं। पटना एम्स में 2 दिन पहले ये युवक भर्ती हुआ था जिसकी उम्र मात्र 38 साल थी। बताया जा रहा है कि वो कतर में काम करता था और वहीं से वो कलकत्ता और फिर अपने घर पहुंचा था। तो बिहार में कोरोना ने दस्तक दी। बिहार में 2 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिसमें से पटना एम्स में भर्ती एक मरीज की मौत हो चुकी है जो कतर से आया था। बड़ा सवाल है कि मरीज की मौत से पहले कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि क्यों नहीं हो पाई और क्या बिहार कोरोना के बवंडर में फंस चुका है। मुंगेर का रहने वाला 38 साल का मोहम्मद सैफ बिहार का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज जिसकी मौत हो चुकी है। तो हमारे पास आया, उसके लिए जांच के लिए उसकी रिपोर्ट सस्पेक्ट किया हम लोगों ने और उसके लिए उसकी रिपोर्ट के लिए सैंपल भेजा गया RMRI में। कल पेशेंट की डेथ हो गई, बट रिपोर्ट हमें आज मिली है। बिहार के पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज सैफ की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कोरोना के बवंडर में फंस गया है बिहार। इस डर के पीछे वजह है मोहम्मद सैफ की मौत से जुड़ी जानकारी। दरअसल मोहम्मद सैफ के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि तब हुई जब उसकी मौत हो चुकी थी। पेशेंट, उसको किडनी फेलियर था, वो किडनी फेलियर के लिए ही एडमिटेड था वहाँ पर, तो उसका डेथ पहले ही हो गया है, मगर सैंपल का रिजल्ट अभी आया है और एक अभी लेडी है जो एडमिटेड है। शुक्रवार को मोहम्मद सैफ पटना एम्स में भर्ती हुआ और शनिवार को उसकी मौत हो गई। जांच रिपोर्ट आती उसके पहले ही मोहम्मद सैफ के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। अब सवाल है कि एम्स ने मरीज के बारे में पहले क्यों नहीं दी जानकारी। जांच पूरी होने से पहले क्यों डेड बॉडी परिजनों को सौंप दिया गया। जांच के दौरान क्या परिजन को अलर्ट किया गया। सैफ के संपर्क में आए लोग कहां हैं। सैफ के परिजनों के संपर्क में कौन कौन लोग आए, जो संपर्क में आए उनका क्या होगा। इससे भी बड़ा सवाल है कि जब मोहम्मद सैफ कतर से वापस आया था तो क्या कतर से आने के बाद भारत में जांच हुई थी। अगर जांच हुई तो उसे संदिग्ध मानकर आइसोलेशन में क्यों नहीं भेजा गया। सैफ कोलकाता से कैसे पहुंचा मुंगेर। इससे भी बड़ा सवाल है कि जब पूरा देश अलर्ट पर था तब भी मुंगेर जिला प्रशासन को क्यों नहीं थी जानकारी। अब सोचिए, बिहार में पहला मामला सामने आया और पहले ही केस में इतनी लापरवाही सामने आ गई। हाल के दिनों में विदेशों से, खासकर गल्फ कंट्री से बहुत सारे लोग वापस आए हैं। अगर इनमें से कुछ लोग भी कोरोना पॉजिटिव होंगे और ऐसे ही खुले घूम रहे होंगे तो सोचिए कितने लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह और ब्रिजम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में कोरोना वायरस से जिस मोहम्मद सैफ की मौत हुई है वो मुंगेर का रहने वाला था। सैफ की मौत के बाद मुंगेर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अरुण कुमार शर्मा। अभी जो सूचना मिली है, सूचना के अनुसार पटना एम्स में एक
विदेश से आए हुए युवक की मौत हो गई है। युवक मोहम्मद सैफ जो कि मुंगेर का ही रहने वाला था, लेकिन विदेश में कतर में वो काम पे था। वहाँ से आने के बाद ही उसमें जो है कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया और उसके बाद उसके इलाज में उसकी पटना एम्स में मौत हो गई। मौत के बाद वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ है। यहाँ के सीएस से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि पटना सीएस से उनकी बात हो गई है और वहाँ पे उनको सारी बातों की वो जानकारी और पुष्टि ले रहे हैं और जल्द ही इस बात को खुलासा हुआ कि युवक मुंगेर का कहाँ का रहने वाला था, उसका क्या क्या है, बॉडी किस समय आएगी। उसके बाद जो है जो स्वास्थ्य विभाग है वो काफ़ी अलर्ट है। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। और इधर पटना एम्स में कोरोना मरीज की मौत के बाद बिहार का स्वास्थ्य विभाग उन सभी लोगों के क्वारंटाइन करने जा रहा है जो सैफ के कतर से लौटने के बाद उनके संपर्क में आए थे। रीनल फेलियर के कारण उनकी मृत्यु कल सुबह 9 बजे ही एम्स पटना में हो गई और उनका जो टेस्टिंग था वो हम लोगों को शाम को पता चला कि वो पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी है। दूसरा पटना का ही मरीज है और इनके परिवार में भी ट्रैवल हिस्ट्री था इटली के लिए और वो अभी एम्स पटना में हॉस्पिटलाइज्ड है, पटना की रहने वाली हैं। तो हम लोगों ने अभी उनके सभी पतों को ले लिया है और पिछले 15 दिनों का उनका जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको रिकंस्ट्रक्ट करके ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग किया जाएगा कि किनके संपर्क में वो रहे हैं। इसमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये भी है कि जहां पर भी कोई केस पाया जाता है उसके 3 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी घर हैं वहां पर घर डोर टू डोर सर्वे करा करके ये देखना है कि यदि किसी के पास कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या कोई ऐसा सिम्टम्स जो इसके लिए है वो है या नहीं है। तो ये सब कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू कर दी गई है और आने वाले दिनों में हम सभी कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके उनको क्वारंटीन करेंगे और यदि आवश्यक हुई तो यदि उनमें से किसी की टेस्टिंग करनी पड़ी तो उसकी टेस्टिंग भी करेंगे। तो बिहार में पहले कोरोना मरीज की मौत हुई है और सैफ की मौत पर हमारे संवाददाता अमित सिंह ने बात की एम्स के सुपरिटेंडेंट सीएम सिंह से। हमारे पास जो मरीज आया था इसका नाम सैफ है, जो कतर से आया था। 20 तारीख को हमारे यहाँ एडमिट हुआ एम्स पटना में। उसको पहले से ही क्रॉनिक किडनी डिजीज़ थी, पेशेंट डायलिसिस पे था और साथ में उसको कुछ सिम्टम डेवलप हुआ, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में वो ऑलरेडी था। तो हमारे पास आया, उसके लिए जांच के लिए उसकी रिपोर्ट सस्पेक्ट किया हम लोगों ने और उसके लिए उसकी रिपोर्ट के लिए सैंपल भेजा गया RMRI में। कल पेशेंट की डेथ हो गई, बट रिपोर्ट हमें आज मिली है उसकी। आज अभी 10 मिनट पहले रिपोर्ट मिली है जिससे हमें पता लगा कि वो पॉजिटिव था। क्या आपको लगता है कि डेड बॉडी आपने जब सौंपी उस समय तक आप लोग को जानकारी नहीं थी कि वो कोरोना का पेशेंट है? नहीं, उस समय हमें जानकारी नहीं थी कोरोना का पेशेंट है, जो कि इसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी और कुछ सिम्टम थे, इस वजह से वो सस्पेक्टेड कोरोना करके रखा गया था। लेकिन ये कितना खतरनाक होगा जब डेड बॉडी को यहाँ से भेज दिया गया है? क्या उसका वायरस जो है क्या वो बाद में भी लोगों को ये कर सकता है, हार्म कर सकता है? ऐसे तो डेड बॉडी से वैसे देखिए बीमारी खांसने और छींकने से फैलती है और वायरस जो है थोड़े समय के लिए सरफेस पे हो सकता है, लेकिन जब भी डेड बॉडी हम देते हैं तो वो प्लास्टिक के पैक्ड होके जाती है प्लास्टिक के अंदर, तो वहाँ से वायरस ट्रांसमिशन की संभावना नहीं होती है। और उसके बाद घर वाले उसका अपना दाह संस्कार जो भी जैसे भी कहीं कहीं चूक हुई है क्या? जानकारी में थोड़ा लेट हो गया कि भाई कोरोना वायरस से वो पीड़ित था वो व्यक्ति, या फिर जांच रिपोर्ट ही लेट से आया? जांच रिपोर्ट लेट से आया। जांच रिपोर्ट में आपको बताया ना, मरीज कल डेथ हुआ करीब 10 बजे के करीब। जांच रिपोर्ट हमें अभी पता लगा है कि वो कब जांच के लिए आपने कब भेजा था? जांच के लिए हमने 20 तारीख को ही भेजा था। रिपोर्ट कितना समय लग गया कि उसका जांच में पता नहीं चल पाया कि उसको कोरोना की डिजीज हुआ है कि नहीं? एक्चुअली जांच उसकी एम्स में नहीं होती है, हमें RMRI भेजना होता है और रिपोर्ट में थोड़ा टाइम लगता है आने में। अच्छा, तो अभी कितने पेशेंट ऐसे हैं जो सस्पेक्टेड हैं, जो कोरोना से संदिग्ध मरीज हैं जो आपके एम्स में भर्ती हैं? अभी इस समय हमारे पास 6 मरीज हैं जो कोरोना सस्पेक्ट करके भर्ती किया हुआ हमने, अभी उनका रिजल्ट अवेटेड है। तो अब यह जरूरी हो गया है कि क्या वक्त आ गया है कि बिहार में लॉकडाउन किया जाए। यह क्यों जरूरी है, यह हम आपको बता रहे हैं। जरा देखिए कि 24 घंटे के भीतर
पीएमसीएच में 13 संदिग्ध भर्ती होते हैं। पहला कारण हम आपको बता रहे हैं, लॉकडाउन बिहार को क्यों किया जाए, क्यों जरूरी है। दूसरा कारण है कि एम्स में मुंगेर के एक मरीज की मौत होती है। तीसरा कारण यह है कि कतर से यह मुंगेर मरीज पहुंचा, कैसे पहुंचा यह बात की बात है। मरीज के मरने के बाद कोरोना की पुष्टि हो जाती है। बिहार को सावधान हम कर रहे हैं। कोरोना से मरने वाले मरीज का नाम मोहम्मद सैफ बताया जा रहा है। अब तक की जो बड़ी बात है, पहली मौत से जुड़ी हुई। सैफ के संपर्क में कई लोगों के आने की आशंका है। इसके अलावा एक दूसरे से बड़ी तेजी से फैलने का भी एक डर अब दिमाग में चल रहा है। छपरा और सिवान में कोरोना के कई संदिग्ध पाए गए हैं। इसके अलावा खाड़ी देशों से आए लोगों में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में खाड़ी देश से बिहार लोग आए हैं, अपने घर लौटे हैं और ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है। तो बड़ा सवाल है कि आखिरकार उन सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए, अपने राज्य की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए बिहार की सरकार है, प्रशासन है, उन्होंने क्या किया। न्यूज 18 के 20 सवाल भी अब देखिए जो हम सवाल कर रहे हैं। कतर से आने के बाद भारत में जांच हुई, यह प्रश्नवाचक चिन्ह के दायरे में है, इसलिए कि यह जरूरी होता है कि कतर से कोई व्यक्ति आया तो भारत में उसकी जांच हुई कि नहीं। दूसरी बात यह है कि सैफ कोलकाता से मुंगेर कैसे पहुंच गया। मुंगेर जिला प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं लगी। पटना एम्स में उसे आइसोलेशन में रखा गया। एम्स ने मरीज के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, क्यों जानकारियां छिपाकर रखी गई। जांच पूरी होने से पहले क्यों सौंपी गई डेड बॉडी उनके परिजनों को। जांच के दौरान परिजन को अलग किया गया, यह सवाल के घेरे में है। सैफ के संपर्क में जो लोग आए वो कहां हैं इस वक्त। सैफ के परिजनों के संपर्क में कौन कौन से लोग आए हैं, क्या इसकी कोई लिस्ट तैयार है। जो लोग संपर्क में आए सैफ के, उनका क्या होगा, यह सवाल है। सवाल यह है, जो बड़ी बात है, कि सैफ के गांव को कब सील किया जाएगा। सैफ के रिश्तेदारों को आइसोलेशन में क्या भेजा जाएगा। सवाल है कि मुंगेर के श्रवण अस्पताल को सील किया जाएगा, कब तक सील किया जाएगा। पीएमसीएच गया तो किन लोगों के संपर्क में वो आया, सैफ किन लोगों के संपर्क में आया था। मुंगेर के डीएम को इस बात की पूरी जानकारी क्यों नहीं है। मुंगेर के कमिश्नर को क्या इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं। मुंगेर के डीडीसी पल्ला क्यों झाड़ते हैं। डीएम के ओएसडी क्यों कन्नी काटते हैं। जब सवाल उनसे पूछे जाते हैं, पूरे राज्य में सतर्कता कब तक बरती जाएगी, यह भी बताने वाला कोई नहीं है। लोग गाइडलाइन का कब करेंगे पालन, यह भी सवाल है। तो ये 20 सवाल कई सवाल खड़े करते हैं। तो लगातार हमारी कोशिश है कि लोगों को जागरूक करें। तो पटना एम्स में भर्ती एक पॉजिटिव महिला की भी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से। दूसरी खबर जो एम्स में से आ रही है, जहां भर्ती है पॉजिटिव महिला मरीज और इसमें लक्षण पाए गए हैं, यह संदिग्ध है। अनीसाबाद की रहने वाली है पीड़ित महिला। इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन अभी तक मिल पाई है, उसके मुताबिक महिला के घर के 3 किलोमीटर का दायरा सैनिटाइज होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 बजे इस पर बैठक करने वाले हैं। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाने। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पटना एम्स में भर्ती है पॉजिटिव महिला मरीज जो कि अनीसाबाद की रहने वाली है और ये कोरोना से पीड़ित है। मरीज के घर के 3 किलोमीटर का दायरा सैनिटाइज होगा। मुख्यमंत्री 4 बजे बैठेंगे अपने अधिकारियों के साथ, बैठक करने के लिए, चर्चा करने के लिए, और उन अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर बता रहे हैं, अनीसाबाद की रहने वाली एक महिला में कोरोना की पुष्टि हुई है, पॉजिटिव पाई गई है और महिला के घर के 3 किलोमीटर के दायरे को सैनिटाइज करने की चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है। इस पर लगातार हम अपडेट आपको बता रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है कि 4 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठने वाले अधिकारियों के साथ और चर्चा करेंगे, अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी जारी करेंगे।
तो इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहली मौत आज हुई है और उसके बाद खुलासे होने शुरू हो गए हैं कि कोरोना ने दस्तक नहीं दी, बल्कि अब विस्फोट होता जा रहा है। एक के बाद कई ऐसे मामले अब सामने आएंगे। कोरोना पीड़ित जो मरीज है, हालांकि इसकी आशंका लगातार जताई जा रही थी, कहा जा रहा था कि सब कुछ सैनिटाइज होगा, लेकिन सवाल ये है, सवाल हमने पीएमसीएच से शुरू किया, एम्स तक पहुंचे, लेकिन एम्स में आइसोलेशन की व्यवस्था है किस तरीके की है, इस पर भी सवाल खड़े हो गए। इस बीच में कई बड़ी खबरें आई। इस बीच में खबर यह आई कि रेलवे ने 31 मार्च तक सभी अपनी ट्रेनों के परिचालन को बंद रखा है, लेकिन अभी जो खबर आ रही है राजधानी पटना से, वो कहीं ना कहीं चिंता पैदा करती है, क्योंकि अनीसाबाद की रहने वाली महिला में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और महिला के घर के 3 किलोमीटर के दायरे को सैनिटाइज करने की तैयारी शुरू हो गई है। 4 बजे का वक्त होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठेंगे अपने अधिकारियों के साथ, उन्हें जरूरी दिशा निर्देश देंगे। आनंद अमृतराज हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। आनंद, एक और केस सामने है। आनंद, क्या हमें सुन पा रहे हैं? तो लगातार न्यूज 18 कह रहा है, अपील कर रहा है, और हमें ऐसा लगता है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है उन्हें ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि आप सैनिटाइज तो हो ही रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि क्या अब बिहार को लॉकडाउन किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, क्या लॉकडाउन बिहार को हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 बजे बैठक करेंगे और आशंका अंदेशा इस बात का है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बड़ा और कड़ा फैसला ले सकते हैं। हम सबों की रक्षा के लिए, बिहार वासियों की रक्षा के लिए यह बेहद जरूरी है कि 4 बजे की मीटिंग जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, अपने अधिकारियों से मंत्रणा करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचे और लॉकडाउन करने की जो एक मुहिम कह सकते हैं, सभी चाहते हैं कि जो लोग गलतियां कर रहे हैं, जो लोग अपने संक्रमण को छुपा रहे हैं, वो सामने आए, उनका बेहतर इलाज होगा, उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। और मुख्यमंत्री जो बैठक करेंगे 4 बजे, अधिकारियों से जो चर्चा करेंगे, उसमें इस बात की चर्चा संभव है कि हो कि क्या बिहार को समय है अब कि लॉकडाउन किया जाए। दूसरा केस पॉजिटिव मिला है महिला में, और आनंद अमृतराज इस वक्त हमारे साथ है। आनंद, अपडेट बताइए। देखिए, लगातार स्थिति पे निगरानी रखी जा रही है और जैसे ही एक मुंगेर के शख्स की मौत हुई है और कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, उसके बाद से बिहार के जो भी आला अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री खुद तमाम पहलुओं पर निगरानी कर रहे हैं और एक एक चीज़ की जानकारी ले रहे हैं। अभी जो हमारे पास जानकारी मिली है, मैं सीएम आवास के बाहर खड़ा हूँ अभी, और 4 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण निर्देश फैसले लिए जा सकते हैं। और एक जो चर्चा आ रही है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि बिहार के कुछ जिलों को लॉकडाउन घोषित किया जा सकता है, जिसमें जो कुछ जिले हैं जिसकी चर्चा हो सकती है लॉकडाउन की, उसके पीछे वजह भी मैं आपको बता रहा हूं। आज ही बिहार के बाहर रहने वाले कई सारे ऐसे लोग जो बाहर काम करते, खासकर महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब जैसे इलाकों में, वो आज पटना पहुंचे हैं सुबह में। और अधिकांश वैसे लोग जो छपरा, सिवान, गोपालगंज जो जिला है, वहाँ पे ज़्यादा की संख्या में जो लोग रहते थे वहाँ पर पहुँचे हैं। और दूसरी बात कि पटना में चूंकि एक शख्स का इलाज हुआ था और यहाँ पे मौत हुई थी, तो पटना को भी लॉकडाउन घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा मुंगेर का वो शख्स रहने वाला था, तो मुंगेर को भी घोषित किया जा सकता है। तो ये कुछ 4-5 ऐसे जिले हैं जहाँ पे चर्चा है कि अगर लॉकडाउन की घोषणा की जाएगी तो इन जिलों को घोषित किया जा सकता है लॉकडाउन में। तो तमाम बातों पर इसका जो फैसला है 1 घंटे के बाद लिया जा सकता है मुख्यमंत्री आवास बाहर जो भी मैं मौजूद हूं, और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि जब भी कोई अधिकारी इस तरफ से जाए तो मैं उनसे जानकारी लूं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली कि 4 बजे महत्वपूर्ण बैठक होने वाली सीएम आवास में, उसमें यह फैसला लिया जा सकता है। लेकिन आनंद, एक सवाल है कि आज अभी जो बड़ी खबर हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि दूसरा जो पॉजिटिव केस है वो एक महिला में पाया गया है, अनीसाबाद की रहने वाली है, और कहा जा रहा है कि 3 किलोमीटर का जो दायरा होगा उसे आइसोलेट किया जाएगा। अगर अनीसाबाद से उस महिला को रिकवर किया गया है, वहां से उसे अस्पताल पहुंचाया गया है, तो कौन कौन से ऐसे इलाके होंगे जिन्हें आइसोलेशन में डाला जाएगा? देखिए, अगर अनीसाबाद के इलाके से अगर 2-3 किलोमीटर के दायरे में आइसोलेट किया जाएगा तो अनीसाबाद के अगल बगल मीठापुर है, अनीसाबाद है, और
राजा बाजार का इलाका है, तो ये कुछ ऐसे इलाके हैं जिसे आइसोलेट किया जाएगा। और जाहिर सी बात है, एक बड़ा इलाका है, बड़ी आबादी बस्ती है, तो ये इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन सरकार के सामने लगातार चुनौती बढ़ती जाएगी और अगर ऐसी बातों की पुष्टि हो जाती है तो आइसोलेट किया जा सकता है 2-3 किलोमीटर के दायरे में। तो फिलहाल लगातार हम कोशिश कर, मैंने कुछ देर पहले पटना के जिलाधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की थी, उनसे हमने जानकारी लेने की कोशिश की थी, तो उन्होंने जो जानकारी दी कि पटना में दानापुर स्टेशन पे अभी वो मौजूद हैं और जो भी बाहर के लोग आ रहे हैं उनका स्कैनिंग किया जा रहा है। यानी कि अब पटना के जो भी बड़े अधिकारी हैं लगातार इस मुहिम में लगे हुए हैं। और पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि मैं इस वक्त दानापुर में हूं और जो भी बाहर के लोग आ रहे हैं उनका स्कैनिंग किया जा रहा है। और जैसे कि अनीसाबाद में जिस महिला की बात आ रही है, तो अगर ऐसा होता है और 2-3 किलोमीटर के दायरे में अगर आइसोलेट किया जाता है तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं मामला लगातार गंभीर है। यही वजह है कि सरकार के जो भी आला अधिकारी है, मुख्यमंत्री खुद पूरी मामले की जानकारी ले रहे हैं और पल पल पे निगरानी रख रहे हैं। तो इसी वजह से उम्मीद बढ़ती जा रही है कि लॉकडाउन की स्थिति हो सकती है बिहार के कई जिलों में। और तो क्या हम माने कि 4 बजे मुख्यमंत्री जिस बैठक को करने वाले हैं, जिस बैठक में अधिकारी मौजूद होंगे, उन अधिकारियों से यह पूछा जाएगा, जानकारी ली जाएगी कि कहां लॉकडाउन किया जाए, किन जिलों को ब्रेक लगाया जाए, कहां पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को बंद किया जाए? देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि अगर फैलाव नहीं होने देना है तो उसको समय पर रहते रोकना है, तो इसके लिए आपको लॉकडाउन करना ही होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह 7 बजे से जब हम लोग सड़क पे निकले थे तो लोगों ने एक तरीके से खुद को लॉकडाउन ही कर लिया था। पूरे सड़क पे कहीं भी लोग नजर नहीं आ रहे थे। और जो परिस्थितियां हुई हैं, जब एक की मौत हो गई है, दूसरे की चर्चा तेज हो गई है और दूसरा मरीज भी संदिग्ध पाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं होगा सरकार। और खासकर केंद्र सरकार से जो एक मैसेज आया है बिहार सरकार के पास, जिसमें 75 डिस्ट्रिक्ट को लॉकडाउन घोषित करने की बात हो रही है, जिसमें पटना को भी बताया गया है, तो कहीं ना कहीं मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। और बिहार सरकार की तरफ से नीतीश कुमार, बिल्कुल मामला गंभीर है, सावधान बिहार, क्योंकि कोरोना ने दस्तक दी है और कोरोना ने दस्तक संक्रमण को लेकर नहीं दी बल्कि मौत से अपनी दस्तक दी है। आज बिहार दिवस है और ऐसे में यह बुरी खबर हम आपको बता रहे हैं जो बेहतर नहीं है। बेहतर तभी होगा जब आप अपने आप को सैनिटाइज करेंगे, अपने घरों में बंद रखेंगे, नहीं मिलेंगे और मिलने से भी रोकेंगे। खबरें लगातार जारी हैं, अपडेट लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।